अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबर से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को देखें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुछ ऐसी खबरें जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं, आप इन वीडियो को जो है देखते रहें। और कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो कि आप अगर सफ़र करने वाले हैं तो आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बार चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वक्त में इसी तरीके से जानकारी आपको मिलती रहे। आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के, अभी जो है कुवैत के अंदर जो रोड वगैरह पे चेकिंग काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहा है। अभी लगभग 20 से ज़्यादा लोगों को पकड़ा गया और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर फरार मामले दर्ज थे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिना ड्राइवरी लाइसेंस के ड्राइव कर रहे थे, और कुछ लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो कि अपने काम से दूसरा काम कर रहे थे। तो अगर आप कहीं पे भी कामकाज करते हैं, कुछ भी करते हैं, ध्यान रखें, सावधानी बरतें, नहीं तो आपको बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है। आप बात कर लेते हैं, यहाँ पे 2 प्रवासियों को यानी कि हस्बैंड वाइफ को पकड़ा गया है और इनके ऊपर एक काफ़ी बड़ा दर्ज मामला किया गया है। अब इनकी जो है डिपोटेशन की तैयारी चल रही है। इनके पास में 6 बच्चे थे। उसका हस्बैंड पहले उसको छोड़ के जा चुका था, लेकिन वो कुछ दिनों खिलाती पिलाती रही उसकी वाइफ, और उसके बाद में वो भी उन बच्चों को 6 के 6 बच्चों को छोड़ के चली गई। उसके बाद में 2 दिन तक बच्चों ने कुछ नहीं खाया। पुलिस तक ये मामला पहुंचा। उसके बाद में तहकीकात वगैरह की गई, जांच वगैरह की गई। अब उनकी जो है डिपोटेशन की तैयारी चल रही है। तो ये सारी चीज़ें अभी आ रही है निकल के कुवैत में बहुत ज़्यादा। अब उनसे पूछा गया ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास में कुछ भी इनको खिलाने पिलाने के लिए नहीं था। तो ये एक बड़ी खबर थी जो कि मैंने आपसे शेयर कर दी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आप एयरपोर्ट के थ्रू सफ़र कर रहे हैं तो अभी जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को पकड़ा जा रहा है। जो लोग एयरपोर्ट के थ्रू सफ़र कर रहे हैं, यानी कि वो अपने साथ में इलीगल चीज़ों को लेकर जाते हैं और एयरपोर्ट पे पकड़े जाते हैं। ख़ास करके अगर आप एक अनजान आदमी से कोई भी किसी भी तरीके से एयरपोर्ट पे मदद करने की सोच रहे हैं, कोई भी सामान वगैरह वो आपको दे रहा है, तो उसका सामान बिल्कुल न लें, क्योंकि एयरपोर्ट पर अधिकतर ये चीज़ें होती हैं। अगर आप इस तरीके से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप भी फंस सकते हैं। और जो भी आप तम्बाकू वगैरह लेकर जाते हैं किसी भी तरीके का, तो बिल्कुल ना लेके जाएं। अब नॉर्मली तरीके से आप यानी कि 1-2 पैकेट लेके जा रहे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन बहुत सारे लोग 15-20 पैकेट लेके जाते हैं, चाहे वो तम्बाकू हो, गुटखा हो, कुछ भी हो, तो ये बिल्कुल ना लेके जाएं। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, मैंने आप तक शेयर कर दिया। अब बहुत सारे लोग हमसे एक सवाल कर रहे हैं कि भाई हम इंडियन एम्बेसी से हम अपना जो है काम कराएं तो हम कब तक जो है कुवैत को छोड़ लेंगे और कब तक हमें फ़्लाइट टिकट मिल जाएगा, वो सारी चीज़ें। तो देखिए, वो डिपेंड करता है आपका जुर्म क्या था, आप किस तरीके से इलीगल हुए, तो वो सारी चीज़ों को देखा जाएगा और उसके बाद में जो भी कामकाज रहेगा इंडियन एम्बेसी वो आपका करेगी और उसके बाद में आपको डिपोटेशन की तैयारी हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर नॉर्मली मान के चलते हैं तो आराम से 1 महीना जाएगा, क्योंकि इस बीच में सारे कामकाज जो भी रहते हैं, जहाँ से आप भागे हैं, कुछ भी हुआ है, तो वहाँ से वो सारी चीज़ें पूछताछ वगैरह, इंक्वायरी वगैरह होगी, उसके बाद में आपको डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, मैंने आपको शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली और ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।